नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। जब से लांजी किरनापुर क्षेत्र में छोटा अंबानी के नाम से मशहूर सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी हुई है, तभी से लांजी क्षेत्र में पॉलिटिकल टेम्परामेंट काफ़ी हद तक डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर लगातार लोग जो है जिन्होंने पैसा निवेश किया है डबल रकम के लिए, उनके द्वारा उन्हें एक उभरते हुए लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ इसी तरह का हाल और कुछ इसी तरह के संकेत सोमेंद्र कंकरायने ने कल न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाते समय विक्ट्री साइन दिखाकर भी किया है। लेकिन क्या वाकई में सोमेंद्र कंकरायने आगे अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगे? आइए समझने का प्रयास करते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। यह तस्वीर लांजी क्षेत्र में अंबानी के नाम से मशहूर हो चुके सोमेंद्र कंकरायने की है। कल तक आलीशान बंगले में बैठकर आदरपूर्वक लोगों का सम्मान करने वाले सोमेंद्र अब न्यायिक रिमांड पर जेल में है। उन पर लोगों की रकम चंद महीनों में डबल करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर उनके आवास से करीब 5 करोड़ नकद और कुछ दस्तावेजों को हिरासत में लिया है। बोलेगांव के सोमेंद्र पूरे क्षेत्र में पैसा डबल करने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास न केवल बालाघाट जिले से बल्कि आसपास के जिले से भी लोग बड़ी तादाद में निवेश कर लाखों करोड़ों का लाभ भी उठा चुके हैं। लेकिन उनकी देखा देखी यह कारोबार पूरे लांजी किरनापुर क्षेत्र में फैलने के बाद पुलिस ने बीते दिनों एक बड़ी कार्यवाही करते हुए इसे कानूनन अपराध बताकर करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपियों के तौर पर सोमेंद्र कंकरायने, हेमराज आमाडारे और अजय तिड़के का नाम शामिल है। लेकिन इन सब के बीच सोमेंद्र कंकरायने की अपनी एक अलग पहचान भी है। वे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लोगों के शामिल होकर उन्हें मदद पहुंचाते रहे हैं। इस वजह से लोगों ने उन पर भरोसा करके लाखों करोड़ों रुपया निवेश भी कर दिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद अब यह कारोबार पूरे क्षेत्र में बंद सा हो गया है। कई लोग अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वही सोमेंद्र कंकरायने से जुड़े लोग उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया हो, लेकिन आज भी उनके समर्थकों में उनके प्रति सहानुभूति जबरदस्त देखी जा रही है। इसी सहानुभूति के बदौलत लोग उन्हें अब अपना नेता भी मान रहे हैं। इस बदले हुए घटनाक्रम के बाद लांजी क्षेत्र में एक बार फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तेजी से दिखाई दे रहा है। लोग उन्हें चुनाव जिताकर विधायक बनाने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में सोमेंद्र कंकरायने ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, इतना जरूर किया है कि उन्होंने जेल जाने से पहले विक्ट्री साइन दिखाकर अपने विरोधियों को त्वरित चुनौती दी है। ऐसे में देखना यह होगा कि सोमेंद्र कंकरायने, जो कि कल तक लोगों की रकम दुगुनी करने का काम करते थे, क्या अब वे जनता की सेवा के लिए राजनीति के मैदान में उतरेंगे? बेशक वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक उनका खुद का निर्णय सामने नहीं आएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह जेल से बाहर निकलकर ईमानदारी पूर्वक लोगों की जमा रकम को वापस करे, बजाय एक का डबल करके। यदि वो ऐसा कर जाते हैं तो निश्चित ही लोग उन्हें राजनीति में उतारने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह जनता की भावना और सहानुभूति का मामला बन जाएगा और इसका खामियाजा उन सभी नेताओं और दलों को भुगतना पड़ सकता है जो इस बदले हुए घटनाक्रम से पहले अपनी जीत को देख रहे थे। सोमेंद्र के समर्थकों को यहाँ पर एक बात और समझना होगा कि आज की तारीख में चुनाव जीतना और जिताना कोई आसान काम भी नहीं है। इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है और संविधान व कानून के राज का भी ध्यान रखना होता है। यह केवल जनभावना से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इसीलिए उनके समर्थकों को पैसों के लालच में आकर नहीं, बल्कि स्वविवेक से निर्णय लेकर और ईमानदारी से कार्य करके राजनीति में कदम रखने की तैयारी करनी चाहिए, ना कि गलत तरीके से लखपति और करोड़पति बनने के ख्वाब देखकर। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में कदम रखना कोई भी गलत काम नहीं है। यह जनसेवा, जननीति और जन कल्याण का मार्ग है। भले ही आज देश की राजनीति में कुछ स्वार्थी और चंद रुपयों में बिकने वाले दलाल और भ्रष्टाचारी नेताओं ने इस सिद्धांत की परिभाषा बदल दी हो, लेकिन जिस दिन सही तरीके से नीतियों की राजनीति करके अच्छे लोग विधानसभा और संसद में चुन कर जाएंगे, निश्चित ही इसके परिणाम लोगों के लिए सुखद और कल्याणकारी होंगे।
माइक की तो डर का है कि मीडिया से बात करवाओ। सही बात, कितना पकड़ा है तो बताओ। हाँ भाई, मीडिया को जरूरी है, पब्लिक